Namaskar, very good morning. Again, I am here for the discussion of human eye and colorful world, which comes under science, chapter number 11, class 10. In my earlier class, we discussed about human eye, in which I told it to you that you have to make practice for the making diagram of human eye, and also you have naming the important parts like iris, pupil, cornea, retina, ciliary muscles, etc. and etc. In my previous session, we discussed that in the very common language, according to the age or some health issue, for the eye we have to face some kind of problems. आँखों से संबंधित कुछ प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसे कि हमें इस पाठ के दौरान चर्चा करनी है. वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. उसके अधीन आज का जो आपका सेशन है, वॉट एवर द टुडे सेशन, इन विच वी आर सपोज टू डिस्कस अबाउट द मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया. इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी आज आदान प्रदान करेंगे. बिफोर मूविंग टुवर्ड द डिफिकल्टी फेसिंग बाय द आई फॉर द विजिबिलिटी, टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वॉट एवर आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस इट टू यू. द फर्स्ट वन, एक सामान्य सा ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इन द करंट सेशन यू हर्ड दैट with respect to previous year, this year some more objective questions will be asked by the questionnaire in the annual board examination CBSE. तो हमें छोटे छोटे चीज़ों को भी we have to catch small things also as well as the big thing. So before moving toward the myopia and hypermetropia, I just want to give you 2 points. If somebody or in a question, if the question one word question will be asked in such manner that what is the distance for the minimum distance for the clear visibility, it means what is the minimum distance for the clear visibility, अर्थात कि वह न्यूनतम दूरी क्या है जिस पे अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं. What is the minimum distance on which if the object is placed, that thing will be clearly visible to you? The answer will be 25 centimeter. The answer will be 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर की दूरी न्यूनतम दूरी मानी जाती है स्पष्ट देखने के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर. हमारे आंखों से कोई भी वस्तु न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए ताकि हम उसे स्पष्टतः देख सकें. एंड द मैक्सिमम लिमिट विल बी इन्फिनिटी. द मैक्सिमम लिमिट विल बी इन्फिनिटी. मैक्सिमम दूरी की कहीं कोई चर्चा नहीं है, वो आपको दूर तक दिखाई देता होगा. इन द कॉमन, वेरी कॉमन लैंग्वेज, इफ यू विल सिट ऑन अ ग्राउंड, यू विल सी दैट फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड लाइक स्काई एंड अर्थ इज ट्राइंग टू मर्ज. हिंदी में दूर की अधिकतम दूरी की चर्चा अनंत तक है, क्योंकि जहाँ तक दिखाई देता है, अगर हम मैदान में बैठते हैं, समतल मैदान में, समतल जगह पर, तो हमें यह क्या प्रतीत होता है? हमें यह प्रतीत होता है कि आकाश और जमीन दोनों मिलन कर रहे हैं. इट मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी एंड द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजिबिलिटी इज 25 सेंटीमीटर. 1 मार्क्स क्वेश्चन, याद रखना. नाउ वी आर सपोज to discuss about the difficulties. We are supposed to discuss about the difficulties which our eye is facing problem. So the first one is myopia. Myopia है क्या? Actually myopia में एक चीज देखो, तुम लोगों को भी याद रखने के लिए मैंने कितनी सरलता से लिख दिया कि बच्चों को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो. मायोपिया में नज़दीक की वस्तु, इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं. कहने के लिए नियर साइटेडनेस है, लेकिन द लॉजिक यू हैव टू रिमेम्बराइज. इट मीन्स नियर साइटेडनेस मीन्स ये नहीं कि नज़दीक की नहीं दिख रही है. इट मीन्स कि जो नज़दीकी चीज़ें हैं, द थिंग्स विच इज़ वेरी नियर टू मी, दैट थिंग्स आर विजिबल. और जो वस्तु दूर पे है, फार अवे है, वो नॉट विजिबल रहता है. मतलब
myopia में we are able to view or we are able to see the objects which is nearby me, but we are not able to see the object which is far from me. हम इस प्रकार के जो दृष्टि दोष होते हैं उसमें नज़दीक की रखी वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं, परंतु दूर रखी वस्तुओं को देखने में दिक्कत होता है. तो मैंने लास्ट सेशन में आपको कहा था, व्हाट आई टोल्ड इट टू यू इन माय लास्ट सेशन, दैट द लेंस is only responsible for refracting the light to merge or to collide on the surface of retina, because from the retina where the object will be formed, the optic nerve will take the signal and that will transfer from eye to our brain, where our brain recognize that what objects we are still watching. तो इसमें होता क्या है कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं, वॉट एवर द थिंग्स विच इज फारर फ्रॉम अस, वो रेटिना के पहले, रेटिना के दिस वन पार्ट, इफ दैट पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज रेटिना, देन रेटिना के पहले ही वो फॉर्म कर जाती हैं. एंड ड्यू टू दैट व्हाट इज हैपनिंग, ड्यू टू दैट our retina is not able to recognize or to capture the image, and if that will not capture the image, then definitely the optical nerve is not responsible, or in other word we can say that the optical nerve will not respond. So for the correction of that we have to use concave lens. It means what? That concave lens we will put in the front of our eye lens, and then what will happen? They will simply deviate the path and the merging point will be retina. It means what? If in examination you have to write about the myopia, we will write that in such kind of disease our eye is able to see the objects which is nearer to me, but it is not able to clearly see the objects which is far from me. And for the correction of such kind of defects we have to use concave lens. That will deviate the refracted path and it will helpful for the image formation again on the surface of retina, and by the help of this picture you can easily explain your feelings. So for that I gave 2 points: directly nearer thing visible, far not visible. Technically you will memorize easily. In hypermetropia what is happening, that the objects which is farther to us, that thing will be visible, but the thing which is nearer to us is not visible. Usually हिंदी में अगर कहा जाए तो आप कई बार अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के घर में, समाज में, सभ्यता में यह देखते होंगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं दे विल यूज अ टर्म कि अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा पढ़ने वाला चश्मा देना. ये बिल्कुल सामान्य बोलचाल में बोली जाने वाली भाषा है. कि इसका अर्थ क्या हुआ? इट मीन्स द पर्सन हु इज आस्किंग फॉर सच काइंड ऑफ स्पेक्स और ग्लास, इट मीन्स he is not able to read the things or to see or to view the things which is very closer, which is nearer to him. So hypermetropia is nothing but a kind of disease in which the object which is far away from us is visible, but the object which is nearer to us is not visible. So again in this what is happening in myopia? Again I am just giving you the comparison of both. In myopia what is happening, that the collision of or the interaction of or the striking of the refracted ray will take place before the retina, but in hypermetropia what is happening, that the refracted ray will meet each other after the surface of retina. मतलब जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं वह रेटिना के सतह पर नहीं मिलते हैं, नहीं रेटिना के सतह के पहले मिलते हैं, अपितु रेटिना के सतह के बाद मिलते हैं. सो इन सच काइंड ऑफ डिफिकल्टी द
eye specialist will, what he will do, he will make a glass which contains the convex lens, and convex lens is helpful for the correction or for the correction for the reflected ray from outer part of the retina to the surface of retina। अर्थात कि इसमें जो रिफ्रैक्टेड रे होता है कॉन्वेक्स लेंस के यूज करने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे रेटिना के बाद मिलते हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो रेटिना पर हो जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, विद द हेल्प ऑफ दैट अगेन रेटिना विल एबल टू कैप्चर द इमेज एंड इट विल ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व फ्रॉम रेटिना टू human brain, and from there we can easily recognize that what we are seeing or viewing। it means what, ये दो चीजें स्पष्टता आपको याद रहनी चाहिए। मायोपिया नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। नियरर विजिबल, फार नॉट विजिबल। इन हाइपरमेट्रोपिया नियरर नॉट विजिबल, फार विजिबल। तो इसके लिए जो है आपको हमेशा याद रखना है, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। एंड द थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। तो मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, आई टोल्ड इट टू इन माय लास्ट प्रीवियस सेशन दैट प्रेसबायोपिया इज कॉमनली, सच काइंड ऑफ डिफिकल्टी इज कॉमनली फाउंड इन ओल्ड एज पीपल। जो दूर के व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनको प्रेसबायोपिया संबंधी बीमारी होती है। यूजुअली आप एक ग्लास का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का स्पेक्स है तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनका जो चश्मा होता है, उनका जो स्पेक्स होता है वो टू टाइप्स के लेंसेज से मिलके बना होता है। दे आर इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट, अपर पार्ट विल बी लाइक हेल्पफुल फॉर द visibility of farer thing, and the lower part will be helpful for view the thing which is closer to us। अर्थात कि वो चश्मा दो भागों में विभक्त होता है। जो ऊपरी आधा हिस्सा होता है उसके माध्यम से हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देखते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है वह पठन पाठन, आइदर टीचिंग आइदर स्टडिंग ऑफ बुक्स, या किसी भी कार्य में जो ऐसे कार्य जो नज़दीक से जुड़े हुए हो, नज़दीक रखी हुई वस्तु हो, उससे संबंधित जुड़े हुए हो, उनको देखने में सहायक होता है। सो एक्चुअली इन अदर वर्ड इफ वी विल टेल दैट द डिफेक्ट्स ऑफ आई इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड द थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। तो ये गलत नहीं होगा। मायोपिया में नज़दीक की दिखती है, नियर विजिबल, फार नॉट विजिबल। हाइपरमेट्रोपिया नियर नॉट विजिबल, फार विजिबल। एंड प्रेसबायोपिया नज़दीक का भी नहीं दिखने का है क्लियरली, एंड दूर का भी, नियर ऑल्सो नॉट क्लियरली विजिबल एंड फार इज ऑल्सो नॉट क्लियरली विजिबल। सो वी कैन डिवाइड द डिफिकल्टीज ऑफ व्यूइंग द ऑब्जेक्ट बाय द ह्यूमन आई इनटू थ्री टाइप्स। ये आपका आज का पोर्शन मतलब अभी जो है डिफिकल्टी संबंधी आपका जो काम हुआ। अब अगला पॉइंट के तरफ जाते हैं। वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म आप देखे होंगे, प्रिज्म जो होता है एक काइंड ऑफ जैसे ट्रायंगल होता है तो वो हर प्रकार से घुमा हुआ रहता है। आपका हर सरफेस अगर टू डायमेंशनल देखेंगे, इफ वी विल रिप्रेजेंट द प्रिज्म इन टू डायमेंशन मीन्स इन एक्स वाई, then the image of the prism is like that, and in 3D if you have to determine, you have to understand the concept of prism, then you have to just rememberize a picture of pyramid. The structure of pyramid is nothing, a kind of a structure of prism. So आप उससे आप अपने अंदर जो है प्रिज्म की वस्तु रियल मतलब जो आकृति होती है उसकी कल्पना कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द सेशन और ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग बाय प्रिज्म, तो एक चीज याद रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अर्लियर वी डिस्कस्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स इफ अ रे ऑफ लाइट विल कम and it strikes on the surface and it will bounce back, that will be known as reflection of light. And if the ray of the light will strike on a surface, just with the help of changing in path, again it will cross the medium, that process will be known as refraction of light. So in the prism also the same concept of refraction of light will take place. Here if consider that prism is a solid structure
it means what? The ray is coming from the air. So if the ray, any light ray will come from the air, the path will be that. So according to this, if no difficulty or no any other object is found in the path of the light, the natural path will be that. But after striking the surface of the prism, it deviated from its original path and it will move like that, and again it is changing its path. Again it is changing its path from solid to air. So again it is deviating its path. So we have to fundamentally know the concept why the ray of the light is changing its path. This is nothing, just an example of medium change. Just an example of medium change. So due to medium change, the ray or the light ray is changing its path under the refraction process, under the refraction concept. So you have to memorize. And another one more important thing, we will discuss it later and later, that you will see in the lab that usually if the ray of the sunlight will come on the prism, then after getting refracted, when the light will again cross through the prism, what will happen? It will show the different colors. It will show the different colors due to its wavelength. Due to its wavelength. क्यों? क्योंकि अवरोध के बाद क्या होता है कि प्रत्येक जो रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य अलग होता है, एंड ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ द like transparent sunlight color will divided or will classified into various original natural color by which it will be formed. So इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, and in that we will discuss also that how we can again, like if the light will come, it will be divided into basic different colors of light. But if again we will put a prism just opposite, like अगर कोई वस्तु, एक सेकेंड, अगर एक प्रिज्म इस प्रकार से है तो हम उसके सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा कर कर रख देते हैं, तो हम लोग पाएंगे क्या? व्हाट वी विल फाउंड दैट अगेन द ऑल डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट विल मर्ज, एंड अगेन अ सिंगल कलर ऑफ लाइट, ट्रांसपेरेंट कलर, नेचुरल कलर विल मूव आउट फ्रॉम द सेकेंड section of the prism. So we will discuss it later. Thank you. Have a great day.